नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जुग जुग जियो भैया। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। पूरे देश में दीपावली के तीसरे दिन आज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। द्वापर युग से चली आ रही इस प्रथा के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की महत्ता के बारे में हम आचार्य जी से जानेंगे, साथ ही हम आपको कुछ प्रमुख शहरों के हाल भी बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि उनके घर किस तरह बहनों और भाइयों के लिए लंबी उम्र की कामना की गई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे खास पेशकश जुग जुग जियो भैया। आज यानी दीपावली के तीसरे दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया ये त्योहार। बहनों ने अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी है। पंडित जी से इस तमाम मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं आज के दिन की क्या महत्व है। भाई दूज को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने धरती पर आए थे। तब से ही आज के दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। दीपावली के 5वें दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को भोजन पर आमंत्रित करती हैं और तिलक लगाकर यमराज से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को प्रेम स्वरूप कुछ उपहार देते हैं। मान्यता है कि इस दिन यमुना में स्नान करके यमुना और यमराज के पूजन का विशेष विधान है। इसके अलावा भाई बहन के घर आकर उसके हाथ का बना भोजन करता है और बहन अपने भाई की पूजा करती है। विवाहिता बहनें अपने भाइयों को अपने घर ससुराल में आमंत्रित करती हैं, जबकि अविवाहिता बहनें अपने पिता के घर पर ही भाइयों को भोजन कराती हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, समाचार प्लस। तो चलिए अब आचार्य जी से चर्चा को शुरू करते हैं और आचार्य जी से जानते हैं कि आज के दिन का क्या कुछ महत्व है। और क्योंकि आज दीपावली के पर्व का 5वां और आखिरी दिन है, तो आचार्य जी आज के दिन, आज की रात्रि में क्या कुछ साधना की जा सकती है? जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। देखिए, जब हम किसी पर्व को आरंभ करते हैं तो उसको समापन करना, संपादित करना, उसकी पूर्णाहुति भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो आज की तिथि क्योंकि रात्रि साधना के लिहाज से बहुत ज़्यादा विशेष है, सबसे पहला जो काम है आज की तिथि में वो ये किया जाता है कि घर के पूजा स्थान में और कुछ विशेष स्थानों में, जैसे प्रमुख आपका जो प्रमुख द्वार है वहाँ पर, और घर के तरफ से बाहर निकल करके दक्षिण दिशा में आज की तिथि में जो है वो यमदेव के निमित्त दीपक निकाला जाता है। वो बहुत ज़्यादा विशेष होता है। तो कुछ ये सारी विशेष परंपरा है। और उसके साथ साथ जो भी लोग लगातार 5 दिनों से, पिछले 4 दिनों से, विगत 4 दिनों से अपनी साधना कर रहे हैं, उस क्रम में आज अपनी लक्ष्मी साधना के लिए भी आज की तिथि जो है वो बहुत ही विशेष है। द्वितीया की तिथि को जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई बहन का पर्व जो है, उनके स्नेह का पर्व बहुत ही विशेष प्यार से और उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज की तिथि में बहनों के घर जाकर के भाई लोग उनके हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करना ये बहुत ही श्रेयस्कर माना जाता है। सूर्य देव के पुत्र यमराज और पुत्री यमुना दोनों भाई बहन हैं। ये किंवदंती है कि यमुना की प्रार्थना पर यमराज ने यमुना से कहा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करेगा या उनके यहाँ जाकर के भोजन ग्रहण करेगा, उसे यमराज का भय अपने पूरे जीवन पर्यंत नहीं रहेगा। इसलिए ये भैया दूज का पर्व जो है आज बहुत ही विशेष महत्व रखता है। हम लोग सभी ये जानते हैं कि दीपावली का ये जो 5 दिवसीय पर्व है, ये धनतेरस से आरंभ होकर के भाई दूज तक चलता है। इस दिन में 5 दिन जो आते हैं वह माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए और उनकी कृपा के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे धनतेरस है, दिवाली है। तो इन 5 दिनों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो भी लोग उपाय करते हैं, साधना करते हैं,
उसमें आज की तिथि बहुत विशेष होती है, जिसके चलते उनको पूरे वर्ष पर्यंत समृद्धि मिलती है। और आज की तिथि में साधना उतना ही महत्व है जिस तरीके से बाकी हम लोगों ने 4 दिनों में किया। आप अपनी किस्मत को जगा सकते हैं, जो सोया हुआ आपका सौभाग्य है, जो आपसे नाराज है, आपसे रूठ गया है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ बहुत सरल से उपाय मैं बताता हूं, कुछ 1-2 उपाय जो आज की तिथि में आम जनमानस अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है, उसे अवश्य करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को धन प्राप्त करने में बार बार रुकावटें आ रही हों तो उसे ये उपाय कर लेना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। ये उपाय आज से आरंभ करके नियमित 40 दिन तक किया जाना चाहिए। इसे अपने घर पर ही किया जा सकता है। ये उपाय इस तरीके से है कि धन प्राप्ति के लिए जो मैं मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्रांग क्रीं श्रीं श्रीं मम धन देहि फट स्वाहा। इस मंत्र का जाप जो है वो कोई भी जातक आज से आरंभ करके 108 बार रोज जाप करे नियमित 40 दिन तक, तो बहुत अच्छा लाभ होता है। मंत्र एक बार पुनः दोहरा देता हूं: ओम सरस्वती ईश्वरी भगवती माता क्रांग क्लीं श्रीं श्रीं मम धन देहि फट स्वाहा। इस मंत्र के जाप करने से माँ लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ माँ सरस्वती की कृपा भी होती है, जिससे आप विवेकवान होते हैं और आपके कार्य में आ रही जो धन की बाधा है वह दूर हो जाती है। तो आज रात्रि से ही इस मंत्र के जाप को आरंभ करना चाहिए और आने वाले 40 दिन तक 108 बार रोज करना है। बहुत सरल सा उपाय है। 108 बार जाप करने में आपका 5 से या 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरा उपाय यह है कि यदि आप 10 दिशाओं से यानी चारों तरफ से पैसा कमाना चाहते हो, हर माध्यम से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आज ही आपको इस उपाय को करके आपको इसका लाभ लेना चाहिए। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। सामर्थ्यानुसार विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन आप करिए। जिस तरीके से आप पिछले 4 दिनों से करते आ रहे हैं, उस तरीके से आपको पूजन करना है। आज पूजन करने के उपरांत आप शयन कर लें यानी सो जाएं, और कल सुबह आप जल्दी उठें। नींद से जागने के बाद पलंग से उतरे नहीं, आपको उतरना नहीं है, भूमि का स्पर्श नहीं करना है, बल्कि जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसका आपको 108 बार जाप करना है। यह मंत्र है: ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आस पूरय सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। शैया पर बैठे बैठे इस मंत्रों का जाप करना है और ये प्रयोग आपको आज से यानी आज आप लक्ष्मी पूजन करने के बाद मंत्र जाप कल से आरंभ करेंगे, 11 दिन तक लगातार आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी सुविधा के लिए मंत्र एक बार आप पुनः सुन लें: ओम नमो भगवती पद्म पद्मावी ओम ह्रीं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय आस पूरय सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप जब आप अपनी शैया पर बैठ करके कर लें और 10 दिशाओं में आप एक बार फूंक मार लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आप कल सुबह से यानी कल सुबह उठने के बाद जमीन पर बिस्तर छोड़ने से पहले, जमीन पर पैर रखने से पहले इस मंत्र का जाप करिए और 11 दिन तक नियमित करिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही सरल से आपने उपाय हमारे दर्शकों के लिए बताए हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। देहरादून से हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं, तो वहीं लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ हैं और जयपुर से अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे लखनऊ का और अभिषेक से हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, आज भाई दूज का त्यौहार था, क्या कुछ वातावरण आज लखनऊ में रहा और कल से छठ पूजा भी शुरू होने वाली है? जी हाँ नितिशा, आज भाई दूज का त्यौहार था। जो भाई और बहन के जो प्यार और सौहार्द का ये त्यौहार है, आज मनाया गया। पूरे शहर में धूमधाम से मनाया गया है और इस वक्त हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मस्ती की है इस त्यौहार में। आज आइए इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे मनाया आज भाई दूज का। आज भाई दूज के दिन हमने रंगोली बनाई और उसके बाद मैंने पूजा की, मैंने भाई के टीका लगाया, स्वीट्स खिलाया उसे और उसने मुझे गिफ्ट दिया अच्छे, और मज़ा बहुत आया मुझे आज के दिन बहुत। आपने दीदी को क्या गिफ्ट दिया? चॉकलेट्स और ये बहुत कुछ। कभी कभार हम लोग बार्बी डॉल जो इनको चाहिए होता है वो दे देते हैं, इनकी वॉचेस भी, एवरीथिंग व्हाट यू वांट। अच्छा, आज आखिरी दिन है दिवाली का, भाई दूज आज खत्म हो रहा है, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, कल से स्कूल जाना पड़ेगा, कैसा लगता है? हाँ, कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है कि कल स्कूल जाना पड़ेगा और छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। नितिशा, ये हमारे साथ थे
जो बच्चे जिन्होंने आज भाई दूज का त्योहार मनाया है, मस्ती की है 5 दिन तक पूरी तरह से, और दिवाली पूरी तरह से फुल ऑन मस्ती में मनाई है। लेकिन अब कल से स्कूल खुलने वाले हैं, आज भाई दूज बहुत मस्ती में मनाया, लेकिन अब इनका चेहरा उदास है क्योंकि 5 दिन पढ़ाई नहीं की। आज इनका यह भी कहना है कि आज पूरी रात जगकर कॉपियां भरनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। हम जयपुर का रुख करेंगे जहां से अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, जयपुर में पिछले 4 दिन बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था जयपुर शहर को। रोशनी का बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ किया गया था, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। बड़ी चौपड़ की अगर हम बात करें या छोटी चौपड़ की बात करें, आज क्या कुछ खास रहा जयपुर में? तो अरबाज तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल हम इस वक्त देहरादून चलेंगे जहां पर पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज से हम बातचीत करेंगे। पंकज, भाई दूज का पर्व उत्तराखंड में भी उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जितना कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। कैसा आज माहौल रहा और कैसा आप महसूस कर रहे हैं आज के इस दिन? देखिए, अगर बात करें तो भैया दूज का त्योहार जो है उत्तराखंड के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि मैं भी एक भाई हूं और मेरे साथ भी कई बहनें हैं जिन्होंने इस पर्व को मनाया होगा। दीदी, किस तरह से देखते हैं ये जो कार्यक्रम जो भैया दूज का है, आप लोगों ने किस तरीके से मनाया, और ये दीपावली का पर्व आप लोगों के लिए किस मायने रखता है? ये भाई बहनों का त्योहार है। इस पे जो बहनें अपने भाई की उम्र के लिए कामना करती हैं, लंबी उम्र के लिए, और भाई भी अपना प्रण करते हैं उसकी हमेशा रक्षा करने के लिए, साथ निभाने के लिए। आपने किस तरीके से आज मनाया, क्योंकि भाई लोगों को आप लोगों ने आज वो किया है, किस तरीके से क्या कुछ किया आप लोगों ने आज? हिचकिचा रही हैं बहन। आप किस तरह देखते हैं, आपने भाई के लिए क्या कुछ किया और क्या कुछ मन्नतें मांगी? हम सबसे पहले तो अपने भाई के लिए, भाई की लंबी उम्र के लिए उसकी कामना करते हैं, और हम अपने भाई को बड़े प्यार से हम उस पर तिलक लगाते हैं और उसको मिठाई खिलाते हैं। यह त्यौहार हमें हर बहनों को ये त्यौहार बहुत बड़ा, और हम उसे बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, क्योंकि पूरे भारत में जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से ही मनाती हैं, और यह त्यौहार हमारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो भाई ने कुछ दिया आपको गिफ्ट? जी, इसमें हम भाइयों को भी गिफ्ट, हर बहनें अपने भाई को गिफ्ट देती हैं और भाई बहनों को गिफ्ट देता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए नितिशा, तो एक बड़ी बात है कि एक केवल गिफ्ट और लेने देने की बात तक सीमित नहीं है। एक बड़ी बात है कि इसमें भाई जो है वो रक्षा जो लगातार बात कहते हैं रक्षाबंधन में और भाई दूज में एक बात होती है कि भाई जो है हमेशा बहन की मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात करते हैं और उसके साथ साथ उनकी रक्षा की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर एक जो ये भाई दूज का त्योहार है वो इसी हर्षोल्लास के साथ उत्तराखंड में भी मनाया जाता है। बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। रुक करेंगे हम जयपुर का, जहां अरबाज हमारे साथ है। अरबाज, जयपुर की खूबसूरती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। पूरी दीपावली के इस पर्व में बहुत ही सुंदर जयपुर का नजारा होता है। आज के दिन जयपुर में क्या कुछ विशेष रहा? जी बिल्कुल, भाई दूज का त्यौहार आज एक बार फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह जयपुर में अलग ही तहजीब और परंपरा के साथ यहाँ भाई दूज मनाया जाता है, उसकी बानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल ARG ग्रुप के जो चेयरमैन है आत्माराम गुप्ता, उनके परिवार में हम मौजूद हैं और यहाँ देख रहे हैं कि उनकी पत्नी अपने भाइयों का स्वागत कर रही है। किस तरीके से जो उनकी पत्नी है वो हमारे साथ में मौजूद है। शशि जी, उनसे जानना चाहेंगे आज काफी खास रहा आपके लिए, क्या क्या विशेष रहा? विशेषता यही है कि आज बड़े उससे उत्साह के साथ मैंने भाइयों के आने की प्रतीक्षा की। उसके बाद अपने अच्छा सा उनकी पसंद का मैंने खाना बनाया और प्रेम पूर्वक मैं उनको भोजन कराने की इच्छुक हूँ। और ये लग रहा है चलो सब लोग जल्दी आए, मैं अच्छी से उनको स्वागत करूं और पसंद से खाना बनाऊं। काफी कुछ खास तैयारियां की हैं आज आपने, काफी जो है खूबसूरती से घर को सजाया है, काफी कुछ देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या खास रहा आज? खास बस यही है कि सब कोशिश ये रहती है कि जितने भी घर में परिवार में सदस्य है सबकी पसंद का कुछ न कुछ एक न एक डिश में बना के रखूं और पूरे मन के साथ उल्लास के साथ पूरा समय पास करूं। इतना मेमोरेबल होता है ये दिन, पूरा साल भर प्रतीक्षा करने से इस शाम का इंतजार रहता है। जी बिल्कुल, तो शशि जी ने ये खास तैयारी की और खुद आत्माराम गुप्ता जी आज अपनी सिस्टर के यहाँ पर भाई दूज मना करके आए थे, तो उनसे जानना चाहेंगे आपने किस तरीके से मनाया है? देखिए, बहुत समय से इंतजार रहता है पूरे साल भर में कि आज भाई दूज आए। हम लोग अपनी बहन के गए
और कुछ गिफ्ट और कुछ जो हमारी तरफ से जो भी एक उपहार स्वरूप देने का होता है बहन को, वो हमने तैयारी की। और वहाँ जब गए देखा कि बहन ने बहुत ही चाव से अपने हाथों से सारा खाना बनाया था। बहुत ही मन भावक जो व्यंजन, उनको पता है कि भाई को क्या चीज़ पसंद है और किस तरह की चीज़ पसंद है, वो चीज़ उन्होंने बनाई। और क्या कहूँ कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते वो एक प्यार भाव जो होता है उस समय। और ये साल में 2 समय होता है, एक तो रक्षाबंधन के समय होता है और एक भाई दूज के समय। तो आज का ये दीपावली के बाद में बहुत ही मेमोरेबल डे होता है, ये रहता है जी। जी बिल्कुल निमिषा, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो शशि जी के भाई हैं वो भी मौजूद हैं, यहाँ फिलहाल यहाँ पर आए हैं और अपने परिवार में आज किस तरीके से इस पूरे माहौल को देख करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले अपनी बहन को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बहन इस दिन का साल भर इंतजार करती है, हफ्ते भर से तैयारियां करती है, छांट छांट के पकवान बनाती है, बहुत अच्छे से इस घर को सजाती है। तो वो हमारे लिए सब स्मरणीय रहता है, साल भर हम उसको याद रखते हैं और अगले साल का फिर इंतजार करते हैं कि भैया दूज जल्दी से आए, शशि के घर चले, उसकी साज सज्जा, उसके बनाए हुए पकवान, उसकी मान मनवार सबको हम एंजॉय करें। ये इसलिए भैया दूज का विशेष महत्व है कि बहन ये दिन पूरा समय हमारे लिए डेडिकेट रखती है। सुबह से साज सज्जा, पकवान खिलाना पिलाना, तब तक हम अंतिम क्षण तक जब तक हम रहते हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक, तब तक हमारी मान मनवार में लगी रहती है। सबसे बड़ी खास बात है 30 वर्ष हो गए हमारी बहन की शादी हुई जी। हमें कभी उसने कोशिश नहीं की कि कोई बाजार से लाके खिलाएं, बाजार में ले जाएं। सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। सभी खुशी के साथ इस त्योहार को मनाना चाहते हैं। सभी यही चाहते हैं कि आज का ये दिन यादगार रहे ताकि पूरे साल इस लम्हे को याद कर खुश होते रहे। बहरहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहे। इस वक्त प्रीतम भरद्वाज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक लोक गायक हैं उत्तराखंड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीतम जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भाई दूज की। बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत नितिशा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। प्रीतम जी, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो भाई दूज उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है जितना कि पूरे भारतवर्ष में, लेकिन उत्तराखंड की संस्कृति इतनी संपन्न है कि हर एक त्योहार से कोई ना कोई लोकमत जरूर जुड़ा हुआ है। जी 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 जी, तो क्या भाई दूज को लेकर भी कोई ऐसा ही मत है जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा उत्तराखंड में हर त्योहार हर लोक समाज से जुड़ा हुआ होता है और उसी कड़ी में ऐसा हमारे यहाँ भैया दूज में कोई हमारे लोक गीतों में ऐसा जिक्र तो नहीं है। इतना जरूर है कि हमारे यहाँ जो एक पवित्र यमुनोत्री धाम है जी, यमुनोत्री धाम में आज के दिन खरसाली जहाँ यमुना का मायका है जी, वहाँ से शनि महाराज जी का एक प्राचीन जो वहाँ पर मंदिर है और शनि महाराज जी की डोली, शनि महाराज और यमराज जी अपनी बहन को लेने के लिए यमुनोत्री धाम पहुँचते हैं जी, और यमुनोत्री धाम से आज माँ यमुना की डोली अपने मायके खरसाली आती है जी। तो दोनों भाई वहाँ पर जाते हैं। तो ये परंपरा हमारे यहाँ मिलती है। हमारे लोक गीतों और जागरों में जो खासतौर से हमारे यहाँ तो जागर गाए जाते हैं धार्मिक रूप से, जो लौकिक होते हैं और पौराणिक भी होते हैं। तो लौकिक जागरों में हमारे यहाँ सिर्फ एक जगह एक जागर में जहाँ हमारे यहाँ पूरे रात भर देवताओं का वो दैवीय नृत्य होता है, देवता देव नृत्य। उस नृत्य के पश्चात जब सुबह जो हमारे जिन पे वो देवता अवतरित होते हैं, चाहे वो नरसिंह आ रहा हो, भगवती यमुना नाच रही हो, गंगा नाच रही हो, अलकनंदा नाच रही हो, यहाँ के जितने भी लोग देवी देवता हैं वो नाच रहे हो, तो उस जागर में एक जगह सिर्फ एक प्रसंग आता है। मैं उसकी लाइनें आपको प्रीतम जी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर कुछ लाइन जो है गुनगुनाएं। जी, उसको इस तरह से गाते हैं। ओ धरती माता कुर्म देवता चंद सूरज पौन पानी, चंद सूरज पौन पानी बाई और विसंदरी भूमिका भूमिया माटिका माटिया, भगवती गंगा भगवती जमुना यलकनंदा तुम्हारू ध्यान जागलो, तुम्हारू ध्यान जागलू, माँ भगवती जगत वंदनी नारायणी तुम्हारू ध्यान जागलो, राम गंगा नयोला देव तो शिव गंगा नयोला देव बतालो, शिव गंगा नयोला लेदान कुल देवता गंगाया स्नान
हे मैया गंगा स्नान। 12 नाम बैरागी नयला 16 नाम सन्यासी। हे मैया 16 नाम सन्यासी। ब्रह्म कमंडल की गंगा शिव जटा समाये। देवता लो शिव जटा समाये। शनि देवता जानो जमुनोत्री धाम। हे मैया जमुनोत्री धाम। जमुनोत्री बैणी सणी मैता बुला लो। हे मैया मैत बुला लो। भगवती जमुना मैया मैत बुलाई लो। ऊंचा खर सड़ी हे मैया ऊंचा खर सड़ी। भगवती जमुना कदी दुख को तुरंत। प्रीतम जी, जैसा कि हमने देखा, कल भी हमारी आपसे बातचीत हुई, हमारे लोक गीतों में जितने भी देवी देवता है उनको खासकर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है तमाम लोक गीतों में, और बहुत ही मधुर, बहुत ही शांति प्रदान करने वाले ये तमाम लोकगीत होते हैं। और ऐसे में आप जो कि इस संस्कृति को बनाए रखे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, जैसा कि हमने देखा, सभी जो त्योहार है उनके साथ कोई ना कोई लोकमत भी जुड़ा हुआ है, जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और आज एक संयोग ऐसा है कि इस बार छठ पूजा भी कल ही से शुरू हो रही है, जबकि हर बार ये एक दिन रुककर हुआ करती थी, इस बार एक दिन पहले से शुरू हो रही है। ऐसे में ये जो विशेष संयोग है, हम चाहेंगे कि चलते चलते आप दर्शकों को इस विशेष संयोग के बारे में भी कुछ बताएं। जी बिल्कुल, देखिए छठ पूजा जो है दीपावली के ठीक छठे दिन यानी षष्ठी तिथि में मनाई जाती है, जिसे सूर्य षष्ठी कहते हैं। लेकिन उसका आरंभ जो है, जिसे नहाए खाए कहा जाता है, वह चतुर्थी तिथि से ही आरंभ हो जाता है। इस बार क्योंकि तृतीया में चतुर्थी लग रही है, चतुर्थी का मान कल से ही किया जा रहा है, क्योंकि आज द्वितीया है, कल तृतीया थी और उसके साथ ही चतुर्थी लग जा रही है। तो नहाए खाए यानी जो पहला दिन है छठ पूजा का, वह कल से आरंभ होगा। 6, 7, 8 और 9 इन 4 दिनों का जो पर्व छठ पर्व है, सूर्यदेव की साधना का बहुत ही कठोर तप है, ये कल से आरंभ हो रहा है। और ऐसा मानते हैं, इसके पीछे भी हमारे शास्त्रों में कथा मिलती है कि भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था, और कालांतर में माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों यानी पांडवों के साथ इस व्रत को किया, जिसके बाद सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करके 5 पांडवों ने अपना सभी खोया हुआ जो सौभाग्य था, जो अपना सारा राजपाट वह गंवा चुके थे, उसको प्राप्त करने का जो सामर्थ्य, जो साहस प्राप्त हुआ, वह सूर्यदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हुआ। तो इस वजह से हमारे उत्तर भारत में छठ पर्व को भी लोक कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, वंश वृद्धि और सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर देखा जाता है, और उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो कल से नहाए खाए के साथ ये पर्व जो है आरंभ हो रहा है। जी बिल्कुल, तो ये काफ़ी अच्छा संयोग भी बन रहा है, और एक के बाद एक त्यौहार हम मनाते जा रहे हैं। अच्छे दिन चल रहे हैं, शुभ दिन चल रहे हैं, लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और साधना का भी ये वक्त है। सभी के सब आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ईश्वर भक्ति में लीन है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में साल भर में सबसे अच्छा समय यही हो सकता है भारतवासियों के लिए। निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो चतुर्मास है, ये पूरी तरीके से साधना का पर्व है, तो इसका लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसको आपको और ज्यादा सुदृढ़ करने का अवसर प्राप्त होता है, दैवीय कृपा प्राप्त होती है। तो इस साधना के किसी भी क्षण को, किसी भी अवसर को आपको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा और अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। जी बिल्कुल। आचार्य जी, आज ही के दिन मंगलयान का भी प्रक्षेपण किया गया है, तो भाई दूज जो है बहुत ही शुभ दिन होता है, तो ऐसे में आज के दिन ये कदम उठाया जाना भारत की उन्नति के लिए कितना कारगर साबित होगा? निश्चित ही। देखिए, अगर आप मेरे से इस प्रक्षेपण के बारे में बात करेंगी तो मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखता हूं। अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत शुभ संकेत है। जिस समय में ये प्रक्षेपण किया गया है, आज दोपहर के समय में मंगल की तिथि में मंगल के लिए यान प्रक्षेपित करना एक बहुत अच्छा, बहुत सार्थक प्रयास है। और जो योग था, जिस काल में इसको आरंभ किया गया, कुंभ लग्न की पत्रिका थी, उस समय कुंभ लग्न चल रहा था जिस समय में प्रक्षेपण कार्य किया गया है, और 4 ग्रह एक साथ भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा मजबूती देते हैं हमारे इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे भविष्य की योजना को। बृहस्पति का 5वें भाव में बैठना, भाग्य स्थान में शनि, बुध
और उसके साथ साथ राहु तथा सूर्य की जो मौजूदगी है, उपस्थिति है, और जिस दशा में इसको प्रक्षेपित किया गया है, सूर्य की दशा में राहु की अंतर्दशा और बुध का प्रत्यंतर, बहुत अच्छी सफलता के संयोग दिखते हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज विश्व, सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे और देशों ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन यदि हम अगर अपने शास्त्रों की तरफ आए तो आप देखिए कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, मैं ऋषि मुनियों को ऋषि मुनि नहीं कहना चाहता, मैं उनकी क्षमता को कहीं ना कहीं से कम नहीं करना चाहता, मैं उन्हें पुरातन वैज्ञानिक कहता हूं। उन्होंने ही पूरे विश्व को शून्य दिया, यानी जीरो की जो परिकल्पना थी उन्होंने दिया, जिसपे आज हमारा सारा सिद्धांत, सारा मैथमेटिक्स, हमारे कंप्यूटर उसी पे काम करते हैं। तो अगर हम अपने शास्त्रों की तरफ लौटें तो हर ग्रह के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने, पुरातन वैज्ञानिकों ने बहुत गूढ़ विवेचना कर रखी है। आप देखिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में बड़े सरल शब्दों में लिख दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। उन्होंने पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी थी उसको बड़े सरल शब्दों में बता दिया, युग सहस्त्र योजन पर भानु, कि इतने दूरी पर सूर्य था और हनुमान जी गए, उसको मधुर फल समझ करके उसको ग्रहण कर लिया। तो अगर आप देखिए कि तुलसीदास जी कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की थी, ये हमारा धर्मशास्त्र ही है जिसका ज्ञान आपको इस तरफ ले जाता है। तो हमारे वैज्ञानिकों को यदि इसका कुछ बेसिक भी जानकारी उधर से भी लें, मैं कभी भी विज्ञान के विरुद्ध में नहीं रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा जो ज्योतिष है या हमारा धर्मशास्त्र जो है वह अपने में सक्षम विज्ञान है। यदि उसके साथ मिलकर के हम लोग आज के आधुनिक विज्ञान को आगे बढ़ाएं तो निश्चित ही बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं और विश्व में भारत का नाम पहले की तरह एक बार पुनः हम लोग स्थापित कर सकते हैं। और भारत एक बार फिर महाशक्ति के रूप में उभर भी रहा है, विश्व गुरु के तौर पे हम दोबारा स्थापित हो सकते हैं। जिस तरीके से आप पुराने समय में देखते थे, आर्यभट्ट और इस जैसे लोगों ने हमारे देश का नाम, हमारी सभ्यता को स्थापित किया है, जिसके बल पे आज तक हम चल रहे हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारी चीजें हैं, आवश्यकता है उन्हें सही समय पर खोजने की। आप अपनी नई रिसर्च करते रहिए, लेकिन जो पुरानी रिसर्च, जो पुराने अनुसंधान हमारे वैज्ञानिक छोड़ के गए हैं, जो ऋषि मुनि छोड़ के गए हैं, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री। और साथ ही साथ हमारे साथ देहरादून, लखनऊ और जयपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक, पंकज और अरबाज हमारे साथ जुड़े, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दे इजाजत।